गिरफ्तार करके हम अपने साथ लेकर आए हैं। सिपाही, ले आओ उसे। ये वही लड़का है महाराज जी। ये बताओ, आने में कठिनाई तो नहीं की? बहुत बड़ी मुश्किल के बाद ये हमारे हाथ आया है। बहुत जंगल, वो जंगल मेरे रियासत के अंदर है। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे बेटे पर हाथ उठाया, जरा सा खौफ नहीं खाया? जी तो चाहता है जाओ तो इसे फांसी के तख्ते पर। हमें अफसोस कि ये हमारी दरबार का पुराना वसूल है, इसलिए मजबूर हूं कि हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती। नहीं इसकी कोई फरियाद नहीं, इसे कोई मौका नहीं देता। रणबीर प्रताप सिंह, इससे पूछ लो, अगर ये कुछ खाना चाहता है तुम मंगा कर खिला दो, और ये किसी से मिलना चाहता है तो मिला दो, और कुछ कहना चाहता है तो इजाजत दे दो, कह सकता है। बहुत अच्छी बात है महाराज जी। ये बताओ कि तुम कुछ खाना चाहते हो? जी नहीं। नहीं खाना चाहते, या किसी से अगर मिलना चाहते हो तो मरने से पहले तुम्हें मिला सकते हैं। नहीं हुजूर। नहीं मिलना चाहते, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, तुम्हारे लिए इजाजत है। हाँ, मैं राजन से कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज जी, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? आपके कदमों में राजन सरी झुका शर्ताज है। आपके कदमों में राजन सर झुका सर ताज है। आप चाहे जो सजा दे, आपका ये राज है। मुझको तो पछी दुख है इतना, ये तो बेइंसाफ है। मुझको तो पछी दुख है इतना, ये तो बेइंसाफ है। बेगुनाहो बेसितम ढाया गया बसिया। बेगुनाह बन रहा, मेरे बेटे का सर चूर कर दिया, अब बेगुनाह बन रहा है। और इस घड़ी तेरी सुनू ना कोई मैं फरियाद।
मैं फरियाद है और सिर्फ फांसी के अलावा कुछ करो ना याद है। मुझको तो केवल बता दे किसका तू औलाद है। मुझको तो केवल बता दे किसका तू औलाद है। मुझको तो केवल बता दे किसका तू औलाद है। और भेज दूं ताकि खबर फांसी के देने है। हाँ, भेज दूं और भेज दूं ताकि खबर फांसी के देने मरने से पहले ये बता कि तेरे माता पिता का क्या नाम है, ताकि फांसी देने के बाद तेरी लाश तेरे माता पिता तक पहुंचा सकूं। हुजूर, बचपन से लेकर आज तक हमने अपने पिताजी को तो देखा नहीं, सिर्फ माँ की आंचल की छाव के तले में पलकर इतना बड़ा सयाना हुआ, जो जंगल में लकड़ी काट कर अपना गुजर बसर करती है और जिनका नाम श्रीमती रत्ना है। रत्ना रत्ना तो मेरी पत्नी का नाम था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी खून से, लेकिन नहीं, संसार में अनेकों नारियां रत्ना के नाम से प्रसिद्ध होंगी। हमारी ही पत्नी का नाम रत्ना नहीं हो सकता, अनेकों नारियां होंगी। हुजूर, आप हमारी माँ का नाम सुनते ही आप चौंक क्यों गए? चौंके नहीं, बल्कि मैं आश्चर्य में पड़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं हुजूर, हमारा सर कट सकता है लेकिन हम कभी झूठ नहीं बोलते, और नहीं झूठ बोलूं मरत ना खमा। लगी झूठ बोलूं मरत ना हमारी, बड़ी गम में किस्पन में है किस्मती की मारी। बड़ी क्या तुम रत्ना खिला लो? हाँ हुजूर। रत्ना खिला लो तो अगर सच में मां रत्ना तुम्हारी, रत्ना रत्ना तुम्हारी, रत्ना तुम्हारी
सच में मां रत्ना तुम्हारी, अगर सच में मां रत्ना तुम्हारी, तो एक बात मानो अभी तुम हमारी, अभी तुम हमारी, अभी तुम हमारी, और एक बात मानो अभी तुम हमारी। अगर तुम रत्ना के लाल हो तो कोई साबुत लेकर आओ, अभी जाके कोई साबुत लाओ जिसे देखकर मैं यकीन करूं कि तुम रत्ना के लाल हो। अभी जाके कोई साबुत लाओ और मेरे साथ ही करना, नहीं धोखा नहीं धोखाधड़ी, नहीं धोखाधड़ी, और मेरे साथ ही करना, नहीं धोखाधड़ी। जाओ, अगर तुम रत्ना के लाल हो तो कोई साबुत लेकर आओ जिसे देखकर यकीन करो। याद रखो, अगर भागने की कोशिश की तो किसी कोने में छुप नहीं पाओगे, मौत की सजा पाओगे। हुजूर, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, किंतु मेरी मां जंगलों में रहकर मुझे बहुत शिक्षा दी है। मेरी मां हमेशा मुझसे कहती है कि बेटा कभी किसी से झूठ नहीं बोलना और कभी किसी को धोखा नहीं देना, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो शब्द अपनी जुबान से निकाल देते थे हमेशा उस पे वो अटल रहते थे, क्यों ना उनका सर कलम हो जाए। जाओ, साबुत आने पर तुम्हें शाप महाराज जी, क्या ये हो सकता है कि रत्ना का लाल? महाराज जी, इसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि ये बड़ी महारानी का बेटा है, और फिर इस बच्चे की शक्ल आपके शक्ल से बिल्कुल मिलती जुलती है। लेकिन कैसे यकीन करूं? अगर ये रत्ना का लाल है तो ये साबुत लेकर आएगा, नहीं तो भागने की कोशिश करेगा। अगर ये भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार करो। लेकिन क्या बात है मेरी लाल, क्यों रो रहा है? वो लोग कौन थे जो तुझे पकड़ कर ले गए थे? माँ, वो और कोई नहीं, राज दरबार के महामंत्री और सिपाही थे। राज दरबार की? हाँ माँ। मंत्री और सिपाही? लेकिन तुझे क्यों पकड़ कर ले गए थे? तूने ऐसा क्या गलत काम किया मेरी लाल? माँ, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था और उसी जंगल में महाराज का बेटा भी शिकार खेलने के लिए गया था। शिकार मैंने मारा
हम दोनों में झगड़ा हो गया, बस इसी के लिए मुझे पकड़ कर लेके मुझे फांसी की सजा मिली है माँ। सिर्फ इतना छूट मुझे मिला है कि अगर आप रत्ना के बेटे हैं तो कोई निशानी लेकर आओ। माँ, अगर आपके पास कोई निशानी हो तो मुझे दीजिए ताकि तुम्हारे बेटे की जान बच जाए भैया। बेटा गोविंदा, क्या कहा? कोई निशानी? हाँ माँ। लेकिन मैं तुझे कौन निशानी दूं? मेरे पास तो कुछ नहीं। बेटा तू यही ठहर, मैं आ रही हूँ। ठीक है माँ। ले मेरे लाल, ये निशानी जाकर महाराज को देना, कहना इसे मेरी माँ ने दिया है। जा मेरे लाल। भगवान, ये कैसा मंजर! मेरे बेटे ने बताया कि महाराज का बेटा, या भगवान कुछ समझ में नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि वो जो छोटी मेरी बहन आई थी उसके ही कोई औलाद हो। देखो आगे क्या